अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 की फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक मैं आप लोगों को एमसीक्यू सोल्व करके बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई। बेस यूनिट्स एसआई बेस यूनिट्स कितने होते हैं? 7। अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट मोल। किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का एसआई यूनिट है मोल। 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा मसावी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकंड। 10 जैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है? 5000 नैनोग्राम। किसी टेस्ट ट्यूब या बोतल का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इंतहाई मौजू वाला कौन सा है? वर्नियर कैलिपर्स। पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है वॉल्यूम। 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। ज़मीन की अंदरूनी साख्त का मुतालिया कहलाता है जियोफिजिक्स। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। बुनियादी यूनिट है किलोग्राम। यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज हैं। किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी हो गई अगर वो हरकत करता है घूमे बगैर। अपने एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन कहलाती है रोटेटरी मोशन। मदरजल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट। किसी मुतहरिक जिस्म के डिस्प्लेसमेंट को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होती है वेलोसिटी। एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया है बुलंद तरीन मकाम पर, उसकी स्पीड हो गई 0। पोजीशन में तब्दीली कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है। मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है, उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी 20 मीटर पर सेकंड। ब्राउनियन मोशन मिसाल है रैंडम मोशन की। एक वेक्टर मिकदार नहीं है वर्क। आज़ादाना नीचे गिरते हुए जिस्म का एक्सेलरेशन तकरीबन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी जिस्म की खत मुस्तकीम में हरकत कहलाती है लीनियर मोशन। किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासला कहलाता है स्पीड। कीड़े मकोड़ों की मोशन होती है रैंडम मोशन। चीता की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। यूनिट नंबर 3 है मदरजैल में से किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक होता है? नेटवर्क फोर्स पे। मदरजैल में से इनर्शिया का इन्हिसार किस पर है? मास पर। एक लड़का चलती हुई बस में से छलांग लगाता है, उसके किस तरफ गिरने का खतरा है? समंदर की हरकत की सिमत में। एक डोरी को 2 मुखालिफ फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा है। हर एक फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है। डोरी में टेंशन कितना होगा? 10 न्यूटन। मोमेंटम का ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड। एनएस। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पर होता है? ज़मीन और गाड़ी पर। मदरजैल में से किस मटेरियल को स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान रखने से उनके दरमियान फ्रैक्शन कम हो जाती है? ऑयल। टायर और खुश्क रोड के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है टायर और खुश्क रोड के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 1। एक जिस्म का वजन 147 न्यूटन है, इसका मास क्या होगा? जी की कीमत है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 14.7 किलोग्राम। एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह होती है आमिल फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स के। आइसोलेटेड सिस्टम में दो टकराने वाले अजसाम का मोमेंटम रहता है मुस्तकिल मतलब कांस्टेंट। सेंट्रीपेटल फोर्स जिस्म की मोशन की सिमत के हमेशा डैश अमल करती है परपेंडिकुलर अमूदन। जिस्म की वेलोसिटी दुगना हो जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी 4 गुना ज़्यादा। टायर और गीले रोड के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन 0.2 सेकंड 0.2।
4 के MCQs। दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मिकदार में मसावी लेकिन एक लाइन में ना हो पैदा करती हैं कपल। हेड टू टेल रूल से वेक्टर या फोर्सेस की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है वो है कोई भी एनी नंबर। किसी फोर्स या वेक्टर की अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद होती है 2। 10 न्यूटन की एक फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है। इस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा 8.7 न्यूटन। 10 न्यूटन की एक फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। इस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा 5 न्यूटन। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, एफ वाई इज इक्वल टू 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स की मिकदार होगी 5 न्यूटन। एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो। रेसिंग कारें मतवाजन बनाई जाती हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त है समेशन एफ इज इक्वल टू 0, मतलब फोर्स का जो सम है वो 0 के इक्वल। 45 डिग्री की कीमत होती है 1। टार्क का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। किसी कायमत उस जाविया मुसल्लस में कायदा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। उसका कॉस थीटा बराबर है 0.8। अगर एक कायमत उस जाविया मुसल्लस के कायदा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और अमूद की 3 सेंटीमीटर है तो वितर की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते हुए जिस्म पर अमल करने वाला नेट टार्क होता है 0। टार्क का इन्हिसार डैश पर होता है फोर्स और मोमेंटम आर्म पर। चैप्टर नंबर 5 है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है लामहदूद फासले पर। जी की कीमत बढ़ती है बुलंदी कम होने से। जी की कीमत सतह ज़मीन के रेडियस के मसावी बुलंदी पर होती है 1/4 ग्राम। चांद की सतह पर जी की कीमत 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वजन है 160 न्यूटन। चांद पर जी की कीमत होती है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स गर्दिश करते हैं उनकी बुलंदी सतह ज़मीन से होती है 42,300 किलोमीटर। निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड होती है 8,000 मीटर पर सेकंड। चांद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है 27.3 दिनों में। चांद ज़मीन से तकरीबन डैश दूर है 38,000 किलोमीटर। ज़मीन के लिहाज से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की वेलोसिटी है 0। ज़मीन की सतह के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में शामिल कुल सैटेलाइट्स की तादाद है 24। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की कीमत होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ज़मीन का मास होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। मुरेख पर जी की कीमत होती है 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क सिफर होगा जब फोर्स फासला के दरमियान जाविया। यूनिट नंबर 6 है वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया होता है 90 डिग्री का। वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा जब फोर्स और फासले के दरमियान जाविया होता है 0 डिग्री। अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन हो तो वर्क होगा 0। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है। 2 किलोग्राम की एक ईंट ज़मीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में क्या किया गया वर्क होगा 100 जूल। 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। अमदा जैल में से कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है? फोटोसेल। कोयला में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी है केमिकल एनर्जी। डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में C जाहिर करता है रोशनी की स्पीड।
वर्क करने की शरह को कहते हैं पावर। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। एक मेगाजोल बराबर होता है 10⁶ जूल के। जब किसी जिस्म की हाइट h बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर किया गया वर्क उसकी किस एनर्जी की शक्ल में जाहिर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर की। यूनिट नंबर 7 है मादा को कौन सी हालत में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते? ठोस हालत में। कौन सी शय सबसे हल्की होती है? एल्यूमिनियम की। सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट पास्कल है और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की। पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की लंबाई अंदाजन कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर। अर्शमिदस के असूल के मुताबिक उछाल की फोर्स बराबर होती है हिट जाने वाले माई के वजन के बराबर। किसी शय की डेंसिटी मालूम की जा सकती है अर्शमिदस के असूल की मदद से। हुक के कानून के मुताबिक कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस डैश पास्कल के कानून पर काम करता है हाइड्रोलिक प्रेस। माई के उछाल की फोर्स बराबर होती है PGV के। सतह समंदर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,13,100 पास्कल के। अगर छोटे एरिया पर फोर्स लगाई जाए तो प्रेशर होगा ज्यादा। किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम का मास डैश के बराबर होता है डेंसिटी के। किन इज्साम में मॉलिक्यूल्स इंतहाई करीब होते हैं? ठोस। मरकरी पानी से भारी होती है 3.6 गुना। सिस्टम इंटरनेशनल में यंग्स मॉडुलस का यूनिट है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। यूनिट नंबर 8 है पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाता है 32 डिग्री F पर। फ्रीजर में बर्फ का टेम्परेचर होता है -18 डिग्री। नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री C। मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रखता है ये तमाम खसूसियात, मतलब यकसा हरारती फैलाव, कम फ्रीजिंग पॉइंट, कम हरारती गुंजाइश, तो ये तमाम खसूसियात रखता है। कौन सा मटेरियल ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है? पानी। दर्ज झैल में से किस मटेरियल की तूली फैलाव कोफिशिएंट की कीमत ज़्यादा होती है? एल्यूमिनियम की। एक ठोस शय के तूली हरारती फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत 2 × 10⁻⁵ पर किलो पर के है। उसके वॉल्यूम में फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत होगी 6 × 10⁻⁵ K⁻⁻1। इनमें से कौन सा जुज़ू एवापोरेशन को मुतासिर करता है? ये तमाम अवामिल। टेम्परेचर, माई की सतह का एरिया, हवा, ये तमाम, ऑल ऑफ द अबव। पानी की हरारत मखसूसा होती है 4200 जूल किलोग्राम पर केल्विन। सेल्सियस स्केल पर 50 डिग्री C टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल पर बराबर होता है 122 डिग्री F फ़ारेन के, मतलब 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। केल्विन स्केल पर अब एब्सोल्यूट जीरो की कीमत होती है -273 डिग्री C। सेल्सियस स्केल पर 300 केल्विन टेम्परेचर बराबर होता है 27 डिग्री C के। सिल्वर की हरारत मखसूसा के जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में होगी 235.0। तूली फैलाव के कोफिशिएंट और वॉल्यूम में फैलाव के कोफिशिएंट का ताल्लुक जाहिर किया जाता है बीटा = 3 अल्फा। डैश की हरारत मखसूसा सबसे ज़्यादा है? पानी की। यूनिट नंबर 9 है लास्ट यूनिट इसके MCQs। ठोस अज्जा में इंतकाल हरारत का तरीका है कंडक्शन। किसी दीवार की मोटाई दुगना करने पर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आधी हो जाती है। मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स।
गैसेस में ज़्यादातर इंतकाल हरारत का सबब है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के ज़रिए से इंतकाल हरारत का सबब है मालिक्यूल्स की बलाई जाम मोशन। मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है छत का इंसुलेट करना। गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं बाजरिया कन्वेक्शन और रेडिएशन के। नसीम बरी चलती है रात के वक्त खुश्की से समंदर की तरफ। मदर झैल में से कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है? एक बेरोनक स्याह सतह। नाकिस कंडक्टर की मिसाल है ऊन। हरारत की बहाव की शरह का यूनिट है जूल फी सेकंड। सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर पर केल्विन में होती है 430। कौन सी सतह नाकिस खारिज कुंदा है? चमकदार नुक्रिस्ता। नसीम बरी और नसीम बहरी डैश की वजह से होते हैं कन्वेक्शन। हरारत का नाकिस कंडक्टर है पानी। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।